अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का बात कर लेते हैं। आपके सवाल का जवाब हम दे चुके हैं। क्वेश्चन चुनिए, सही वाला चुन लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वह विकल्प चुनना है जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिए। संवहनी तंत्र का मतलब होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है ना। परिसंचरण तंत्र भी आप इसको कहते हैं। इसके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम के भाषा का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो संवहनी तंत्र से संबंधित नहीं है। पहला कहता है मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। ये तो बिल्कुल विकल्प सही कह रहा है। यह शरीर के वक्त वजन का लगभग 7 से 8% होता है। सही है। आदमी के शरीर में खून मोटा मोटी 4.5 से 5 लीटर होता है। ये बात आपको मालूम ही होगा। वजन भी लगभग 7 से 8% होता है। तीसरा कह रहे हैं रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। सही है भाई, लाइफ लाइन है हमारे बॉडी का, क्योंकि सारा भोजन और जो वेस्ट पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, ये सब का संचरण, ऑक्सीजन का संचरण ये करेगा। ब्लड नहीं होगा, बड़ा दिक्कत है। खाना पीना जो पाचन होता है वो भी इसी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है कोशिकाओं तक। इसके अलावा ऑक्सीजन का वहन यही करेगा, अपशिष्ट पदार्थों का वहन यही करेगा। CO2 फेफड़ा तक लाकर इसको शरीर से बाहर निकालेगा। इसी में अशुद्धि रहता है जिसको किडनी फिल्टर करता है, छानता है। तो सामान्यतः जीवन धारा तो है ही, ये भी सही है। रक्त कम दबाव पर उसमें झटके से और तेजी से बहेगा। नहीं भैया, रक्त का अगर दबाव कम हो जाएगा ना तो बहाव भी, क्योंकि दबाव पर ही तो फ्लो होता है, बहाव होता है। दाब में अंतर जितना ज्यादा होगा रक्त उतना ज्यादा प्रवाहित होगा, उतनी तेजी से प्रवाहित होगा। इसलिए ये विकल्प आपका गलत है और आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी। और हम आपका कमेंट चेक कर लिए हैं, सही है। रेशम कुमार बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। रामनिवास कुमार भी सही बताए हैं। चलिए सही है आप लोग का जवाब। और अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए ठीक है, आप लोग का आंसर तो सही सही आ रहा है। और अब देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 8 पर। तो चलिए आगे का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग को जल्दी जल्दी इसका आंसर बताना है। दिया गया प्रतीक डैश तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। बोलो बउआ, जल्दी से बता दो बच्चा, इसका सही सही आंसर क्या है। दिया गया प्रतीक, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं और आंसर 7 नंबर का जल्दी से दे दीजिए। बोलिए जल्दी से आंसर। दिया गया प्रतीक डैश तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। बताओ तो, इसमें ये 2 ही तत्व को प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसमें एक ही कक्षा है। देखो ये जो है ना, ये जो है तुम्हारा, ये वाला, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, यानी इसको हम कहेंगे ये है तुम्हारा नाभिक, और ये है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट यानी पहला कक्षा। और एक कक्षा किसमें हो सकता है बताओ तो? वो हो सकता है या तो हाइड्रोजन में, और नहीं तो हो सकता है हीलियम में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो दिखाई नहीं। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है कि 2 है, ये कहां दिखा है। इसीलिए आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। कलम का रंग एक ही जैसा मैच कर गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। चलिए सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए सही है, फिर से यूथ पावर का सही जवाब है। सागर रज्जू भी सही सही जवाब दे रहे हैं। और चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, और इसका सही जवाब दीजिए। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए जब बना रहे हैं मेरे साथ तो फटाफट सही सही जवाब देते चल जाइए। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे कहा जाता है? ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। गोल्डन फाइबर के रूप में किसको जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूट। देखो कपास के बाद सबसे ज्यादा जिस चीज का पैदावार इंडिया में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वो होता है जूट। और ये जूट जो होता है हमारे देश के इकोनॉमी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर रहा है। ये एक प्रकार का फाइबर होता है, जूट का बोड़ा वगैरह देखे होंगे। और ये हमारे देश का इकोनॉमी जो होता है ना, ये जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था होता है, इसको ये बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। हमारे देश का इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है गोल्डन फाइबर। इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग जो होता है इसी टाइप का सुनहरा पीला रंग का होता है इसका रेशा।
इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। हालांकि याद रखिएगा, इसको गोल्डन फाइबर इसीलिए कहा गया इसके कलर के कारण, और गोल्डन कहने का मतलब एक और है कि ये हमारे देश के अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बना रहा है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये तो इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 9 नंबर। 9 नंबर का भी आपको सही जवाब देना है। चलिए, किस प्रकार का उत्तक नारियल का भुस्सी बनाता है? नारियल देखे होंगे, है ना, भगवान वगैरह पर चढ़ाया जाता है नारियल। तो जो नारियल आप लेकर आते हैं उसके चारों तरफ देखिएगा एक रेशा होता है, पतला पतला सा बहुत सारा रेशा होता है, और आपको बताना है कि ये रेशा जो है वह कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कॉलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम पैरेन्काइमा, सी नंबर है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, और डी नंबर है पैरेन्काइमा। देखो कॉलेनकाइमा तो आंसर तो हो जाएगा सी नंबर, आंसर हो जाएगा सी नंबर स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। ध्यान से समझ लो, आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, यानी स्क्लेरेनकाइमा होता है। हिंदी में इसको दृढ़ उत्तक कहते हैं। बात समझ लो, दृढ़ उत्तक ये होता है आपका दृढ़ उत्तक। कॉलेनकाइमा जो होता है ये जीवित कोशिकाओं का बना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। याद रखना कि ये कौन से प्रकार के कोशिका से बना है, तो ये जीवित कोशिका का बना होता है, और ये यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करता है, यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, यांत्रिक सहायता। इसके बारे में जानिए, ये मृत कोशिका का बना होता है दृढ़ उत्तक, ये बना होता है मृत कोशिका का, और ये भी यांत्रिक सहायता देता है, लेकिन इसके जो मजबूती प्रदान करने का जो सामर्थ्य होता है वह कॉलेनकाइमा से ज्यादा होता है, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। पैरेन्काइमा जो होता है ये फूड स्टोर का भी काम करता है, यानी मेनली पौधों में जो फूड स्टोर होते हैं वो पैरेन्काइमा टिश्यू में ही होता है, और ये आपके पाया जाता है एपिडर्मिस में। कहां पाया जाता है? एपिडर्मिस। और कहां पाया जाता है? कॉर्टेक्स में। कहां? पैरेन्काइमा एपिडर्मिस में और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में तो हम आपको पहले भी बता दिए हैं कि ये क्या करता है, भोज्य पदार्थों के संचरण में सहायता करेगा। तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, तो ये काम करेगा भोज्य पदार्थ के संचरण में। भोजन ले जाने वाला कौन होता है? फ्लोएम। और पानी और लवण ले जाने वाला कौन होता है? जाइलम। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर है, देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। देखो एक एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, कौन से समूह में शामिल तत्व, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? ध्यान से देख करके सही सही जवाब दीजिए। तत्व बोल रहे हैं रंगहीन भी है, गंधहीन भी है और स्वादहीन भी है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, यहां से नहीं बनेगा, यहां से नहीं बनेगा, यहां से बनेगा, क्योंकि हर गैस का आप अलग अलग, या हर तत्व का आप अलग अलग उसका रंग याद नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बनेगा क्वेश्चन गैस से। देखिए भूक्षारीय धातु ये होता है 2A, द्वितीय वर्ग का तत्व, 2A वर्ग का तत्व, या इसको कहेंगे सेकंड ग्रुप का तत्व। बोलो तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना। कौन कौन आता है बोलो तो? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। और इसमें एक बात बताओ, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब तो तुमको मालूम होगा गैस नहीं, बाकी ठीक है तुमको नहीं मालूम है, लेकिन ये तो जरूर मालूम होगा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम गैस नहीं है। तो फिलहाल क्योंकि ये सब साधारण धातु है तो ये आंसर नहीं होगा। हैलोजन में एक बात तो सबको मालूम होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये 17वां वर्ग का है, ये तो सबको मालूम है। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। और यहां सबको मालूम है कि ये द्रव अधातु है, ये द्रव अधातु है, ये जो है आपका द्रव अधातु है, ये धातुई ठोस है, सॉरी अधातुई ठोस है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, कौन सा एक ऐसा अधातु है जिसमें धातुई चमक होती है? ध्यान से सुनना, कौन सा ऐसा अधातु है, पॉइंट कर लो, एकमात्र ऐसा अधातु, हम लिख दे रहे हैं यहां पर, आपको भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, एकमात्र ऐसा धातु
एकमात्र ऐसा धातु जिसमें धातुई चमक होती है ना, जिसमें धातुई चमक होती है, और वह होता है आयोडीन। देखो मेरे पास पढ़ाने के लिए इतना मैटर होता है ना कि 1 घंटा कैसे चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए हम आगे कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमसे ये सब किसी तरह का एंटरटेनमेंट का उम्मीद मत करना, क्योंकि एग्जाम का टाइम है और आपसे कहा जाता है पहले क्या विद्यार्थी के बारे में क्या कहा जाता है, पढ़ते समय एकदम सीरियस रहना, बको ध्यान, बगुला जैसा धन ध्यान। तो आप भी एक आदर्श विद्यार्थी की तरफ व्यवहार कीजिए। हम जानते हैं कि आदर्श बनना बहुत मुश्किल होता नहीं है होता है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ बनने का हम प्रयास कर सकते हैं। और एग्जाम के टाइम में तो कम से कम कंसंट्रेशन से ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ना चाहिए, है ना। और ऐसे बेकार का बात में टाइम वेस्ट हम लोग को नहीं करना चाहिए, है ना। तो अगर इस बात से एग्री है तो ए प्रेस कर दीजिएगा, है ना, कि पढ़ाई के समय क्या एंटरटेनमेंट जरूरी है या पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई वाली ही बात होनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, मेरे इस सवाल का आपको जवाब देना है, आपको निर्णय लेना है कि क्या पढ़ने में एंटरटेनमेंट जरूरी होता है। क्या अभी तक हम लोग 10th वगैरह तक जो पढ़ रहे थे उसमें क्या स्कूल में गाना गा करके आए, किसी तरह का शब्द प्रयोग करके पढ़ाया जाता था? क्या कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ इसी प्रकार की पढ़ाइयां होती हैं? तो पढ़ाने का जो शिक्षा का तरीका है, जो परंपरा है, और ये एक ही बताया जाता था कि पढ़ाते समय या पढ़ते समय कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है कि नहीं। कंसंट्रेशन क्या है, बहुत जरूरी होता है। चलिए आप लोग का सबका जवाब आ रहा है 1, है ना। और हम इस बात से आपके एग्री हैं कि पढ़ाते समय हम लोग के पास इतना कंटेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन का इतना वेरिएशन है ना कि हम लोग कुछ इधर उधर का बात कर ही नहीं पाएंगे। चलिए फिलहाल आप लोग मेरे बात से सहमत हैं तो ठीक है। एक महत्व ऐसा धातु जिसमें धातु ही चमक होगा, आयोडीन होगा। अब जाइए इसमें आ जाइए तो ये आंसर नहीं होगा। हाँ, शून्य समूह अभी हमने बताया, इसमें सभी अक्रिय गैस है और हम बोले यहीं से पकड़ाएगा। आपको फिर से एक बार नाम हम बताने का जरूरत नहीं है, अब यार आपको याद ही हो गया होगा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। और क्षारीय धातु समूह, और ये आपका जो लिखा हुआ है भूक्षारीय धातु, अच्छा क्षारीय धातु समूह, सॉरी, ये जो क्षारीय धातु समूह है ना, एक मिनट, ये जो क्षारीय धातु समूह है इसके बारे में बात करें तो ये आपका 1A का तत्व होता है। 1A यानी पहला वर्ग का तत्व कौन कौन होता है बोलो तो हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन हालांकि अधातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कौन कौन बोलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये सब होता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सम, हम बोले क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, देख लो यहां से पकड़ना है गैस से, और आंसर दे देना ऑप्शन नंबर सी, शून्य समूह, है ना। चलिए अच्छा, विनीत राज बोल रहे हैं सर जी आपके पास पढ़े हैं, ठीक है, बहुत अच्छा भाई, कम से कम अभी तक हमको पहचान तो रहे हो, याद कर रहे हो, और सब लोग हाय हेलो कर रहे हैं। चलिए आंसर का ही जवाब दीजिएगा फटाक से। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं, इसको बाद में वीडियो पॉज करके अगर लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा बाबू, है ना। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11। चलो भाई भागो मत, बच्चा लोग को एक एक क्वेश्चन बताना है। हाँ